हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड आयांशी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी पाठशाला। तो आज हम हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। पूछा गया है कि हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? समतावादी, दास श्रम आधारित, रंग वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो इसका आंसर आएगा समतावादी। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था। गाय उनका पवित्र पशु था। पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी। तो इसका आंसर आएगा पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। उस काल में जो पशुपति महाराज थे उनको वो पूजते थे। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है वो कौन सा है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती, जाति आधारित समाज। आंसर विल बी व्यवस्थित शहरी जीवन। उस टाइम का जो था मतलब रहन सहन वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित था और बिल्कुल पक्के मकान होते थे उस टाइम पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था कैसा? पक्की ईंटों का। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी। सबसे पहले जो धातु प्रयोग की गई थी वो थी तांबे की। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? अन्नागार। कालीबंगन स्थित है। जो कालीबंगन है वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ये क्वेश्चन बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागृह जो पाया जाता है वो कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही बड़ा विशाल स्नानागार पाया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। सही मिलान। इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। मोहनजोदड़ो में क्या था? विशाल स्नानागृह। हड़प्पा पुजारी की मूर्ति। कालीबंगन जूते हुए खेत के निशान। और लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, रोपण, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर आएगा लोथल। क्या आएगा? लोथल। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो आंसर आएगा ऋग्वेद। भारतीय शासन के प्रति शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में से लिए गए थे? सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किस ग्रंथ में से लिया गया है? वो है उपनिषद मुंडकोपनिषद। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते थे? चिकित्सा का भगवान मानते थे उस टाइम पे धन्वंतरि को। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा, जो कि वहाँ पीछे भी हमने डिस्कस किया था। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद संहिता में, यजुर्वेद संहिता में, सामवेद संहिता में, अथर्ववेद संहिता में। इसका आंसर है सामवेद संहिता में। वैदिक युग में राजा अपनी जनता को जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। तो आज हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।